जो अपने भक्तों पर नित्य निरंतर अपनी अमृतमयी कृपा बरसाते हैं। कई बार दिखने में असुविधा में भी होती है सुविधा, ये हम देख नहीं पाते हैं। भगवान अपने भक्तों का कभी भी अहित नहीं करता। भगवान की हर क्रिया में, हमारे जीवन में हर घटना में ठाकुर जी हमारा हित करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हां, हम लोगों की दृष्टि बहुत कम है, हम लोगों की सोच बहुत कम है, इसलिए हम सोच नहीं पाते हैं कि इस घटना के पीछे और क्या घटना हो सकती है। भगवान जब आए तो देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य कहकर संबोधित किया। 9 क्यों कहा? 9 इसलिए कहा कि 9 का जो अंक है वो पूर्णांक है, वो कभी खंडित नहीं होता, वो कभी खंडित नहीं होता। इसलिए 9 बार देवताओं ने सत्य सत्य कहा। अब दिल्ली में कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान और 25 तारीख को होगा सनातन संत संसद। दिल्ली में ये पहला ऐसा आयोजन है जो कृष्ण जन्मभूमि की जागृति के लिए, लोगों को बताने के लिए और संकल्प लेके कथा सुनने वालों के लिए कि हम कथा सुने, इस उद्देश्य के लिए। हम लोग कोई सड़क पे नहीं डोल रहे हैं, हम अंदर बैठे हैं पंडाल में। संकल्प लें कि हम कथा सुनेंगे, इसलिए कि कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो, मुक्त हो, कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए। तो जब हम दिल्ली में ये कार्यक्रम निश्चित किए थे, तब ये स्थिति नहीं थी किसानों वाली और अटरम सटरम जो भी है, लेकिन कथा से कुछ समय पूर्व लग गई धारा 144। कौन सी धारा? 144 लिखो। कैसे लिखोगे? जोर से लिखो, बोलो। 144 कैसे लिखा जाएगा? 144 144। लेकिन जब इसका टोटल करेंगे तो भी अंक आएगा 9। क्या आएगा? जब इस अंक को हम लगाएंगे, धारा 144 का अंक जब लेंगे, तो इस अंक का गणित जो बैठेगा, मतलब पूर्ण जो अंक होगा, फिर वो 9 आ जाएगा। तो भगवान को आने से पहले देवता 9 बार सत्य सत्य कहकर बुलाते हैं। और यहां कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए जब कथा प्रारंभ होती है तो यहां भी पूर्णांक आ जाता है, 144 लग जाती है। और धारा 144 का जब टोटल अंक करेंगे तो वो भी 9 आएगा। इसका मतलब क्या है? भगवान की प्रार्थना के बाद भगवान अवतरित हुए, और भक्तों की प्रार्थना के बाद में हमारे भगवान की जन्मभूमि भी मुक्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय है ही नहीं। क्यों? पूर्णांक पहले ही लग गया, हमारे आने से पहले ही लग गया। और जैसे भगवान का जेल में अवतार हुआ था, वैसे हम जेल में कथा कर रहे हैं। जिधर से एंट्री करो पुलिस ही पुलिस है। वहां कंस की पुलिस थी, यहां प्रशासन की पुलिस है। वहां देव की वसुदेव कारागार में प्रार्थना कर रहे थे, यहां हम और आप बैठकर ठाकुर जी की प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मतलब है परीक्षा जितनी टाइट होगी, उतना ही हमारी जो है ठाकुर जी के आने में हमारे लिए हमारा संकल्प सिद्ध होगा, इसमें कोई तो राय नहीं। ये हमारा सौभाग्य है। हम तो समझ रहे हैं नंबर पे जाएंगे ही नहीं कि यहां कितने नंबर है। यहां अगर हमें परमिशन मिलती कि सिर्फ एक जिजमान को बैठाल के आप कथा करोगे, तो हम एक जिजमान को बैठाल के कथा करते, पर करते। बात संख्या की नहीं है, बात धर्म की है, बात निष्ठा की है, बात संकल्प की है, इच्छा संकल्प की है। जो श्याम का नहीं वो किसी
काम का नहीं, कंफर्म है। तो आप और हम भगवान से मांगने के लिए तो हमेशा जाते हैं, लेकिन कभी भगवान को अपना समय देना पड़े तो समझना कि हमें देना चाहिए। और ये कथा उसी को समय देने के लिए हो रही है। अगर यहां नहीं आने दिया जा रहा है तो इट्स ओके, हम घर में बैठ के संकल्प लेके बैठे कि ये कथा हमारी कृष्ण भूमि के लिए है, जहां बैठे हो वहां। लेकिन इसमें भी अगर तुम्हारे मन में कोई नाटक उभरता हो तो समझ लेना कि तुमसे आर्टिफिशियल, अब साधु का भेष तो उसने भी बना लिया था, क्या नाम है उसका, जब रावण ने कालनेमी बना लिया था। हनुमान जी जानते भी थे कालनेमी को। कालनेमी भी थोड़ी देर के लिए साधु बन गया था, राम गीत गा रहा था, भजन गा रहा था, बढ़िया बढ़िया ऐसा भजन गा रहा था, हनुमान जी को मोहित कर लिया। कालनेम था वो। तो अगर सिर्फ मंदिर जाके तुम भक्त बनते हो तो भक्ति की पहचान करनी होगी। अपने कृष्ण को समय नहीं दोगे तुम, जहां बैठे हो वहीं से बैठ के कथा सुनो और बैठकर पूर्ण कथा सुनकर संकल्प सहित कि इसका फल हमारे कन्हैया को लगे, वो जन्म भूमि मुक्त हो जाए, जहां आकर मेरे गोविंद प्यार से विराजमान हो रामलला की तरह। जैसे अयोध्या में रामलला विराजे, वैसे मथुरा में कृष्ण लला भी आराम से आकर अपने पूर्ण स्वतंत्र भूमि पर विराजमान हो। ऐसा भाव मन में होना चाहिए।